या तो तुम्हारा जीवन तीर्थ बनेगा या तुम्हारा जीवन तमाशा बनेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। व्यक्ति दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढोंग की जिंदगी जी रहा है और दूसरे ढंग की जिंदगी जी रहा है। तो ढोंग की जिंदगी जब है जब संसार का आडंबर साथ हो, और ढंग की जिंदगी जब है जब भगवान नाम का आश्रय हमें मिल जाए और परमात्मा के चरणों में शरणागति हो जाए, तो समझना कि यह जीवन ढंग का है। और उसके लिए सर्वप्रथम जो शर्त है संतों की, वो है नाम जप। नाम जप ही वो उपाय है जिसके द्वारा तुम उस नामी तक पहुंच सकते हो। बिना नाम के उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज। कोशिश करो कि नाम जप होता रहे। पर अंतर इतना है, यहां बहुत संत मूर्तियां विराजी हैं। मैं कथा में प्रवेश करूं, मेरे तो चित्त में इतनी ताकत नहीं है कि चित्रकूट की महिमा का वर्णन कर सके। पर जब संतों के चरणों की रज चित्त को मिलेगी तो यह चित्त चित्रकूट की महिमा का वर्णन करने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करेगा। तो सभी संत मूर्तियों के चरणों में सबसे पहले तो पाहे नाथ कह पाहे गोसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। अब आप लोगों को संभालना है। नाम जप में अगर किसी संसारी से ये बात कहो कि नाम जप करो, तो वो एक ही बात कहता है, महाराज अभी मन नहीं लगता है, जब मन लगेगा तो भगवान का भजन करेंगे। ये संसारी के शब्द हैं भजन के लिए। पर इन संतों से पूछो तो इनका उत्तर कुछ और मिलेगा। संसारी कहता है भजन करो तब मन लगेगा, और संत कहते हैं जब तक भजन करोगे नहीं तब तक यह मन भजन में लगेगा नहीं। इसको जबरदस्ती भजन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की माया इतनी बलवती है, इतनी बलवती है, ये अच्छों को उस रास्ते पे जाने नहीं देती है। बहुत बलवती माया है ठाकुर जी की। एक दृष्टांत याद आया, गुलाब सिंह जी, गंगा के किनारे एक संत जी रहा करते थे। भगवान की माया कितनी बलवती है यह समझने की कोशिश करिएगा। तो उन संत जी के पास हजारों सेवक आते, और जो प्रश्न संत जी से करते वो महात्मा बड़े अच्छे ढंग से उस व्यक्ति का समाधान कर देते। वहीं से एक वेश्या की लड़की रोज बकरी चराने जाती थी। वो रोज देखती कि महाराज जी के यहां हजारों लोग आते हैं, और जाते तो हैं उदास मन से और आते हैं प्रसन्न मन से। तो वो लड़की उन भगत जगत से पूछ लेवे कि वहां क्यों जाते हो, तो कहें कि संत जी सबका जवाब देते हैं, और संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। तो एक दिन वो लड़की भी पहुंच गई, बहुत भगत जगत की भीड़ लगी थी। कहा महात्मा तुम सबके प्रश्नों का उत्तर देते हो? महात्मा ने कहा हां। तो लड़की ने कहा कि मेरी सिर्फ एक जिज्ञासा है, एक बात बता दो। महात्मा ने कहा पूछो। तो उस लड़की ने कहा, महात्मा की थोड़ी दाढ़ी आई थी, कम दाढ़ी आई थी। तो उस लड़की ने पूछा महाराज ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे इस बकरे की दाढ़ी अच्छी? बस मुझे और कुछ नहीं पूछना है। तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है? महात्मा ने कोई जवाब ना दिया और वो लड़की चली गई आश्रम से। इस घटना को पूरे 20 साल हो गए। 20 साल बाद जब महात्मा का परायण करने का समय हुआ, परमात्मा के पास जाने का, तो जितने भी चाहने वाले थे सब आ गए आश्रम में। कोई गीता का पाठ कर रहा था, कोई महामंत्र जप रहा था, कोई रामायण पढ़ रहा था, और महात्मा जी अचेत अवस्था में पड़े थे। अचानक से महाराज की आंख खुली और एक भगत को बुलाया, बोले मेरे पास समय कम बचा है, जल्दी जाओ और जाकर उस वेश्या की लड़की को बुला लाओ। सबने कहा बताओ।
हम इनको भजन कर रहे हैं और ये आखिरी में वेश्या की लड़की को बुला रहे हैं। तो कोई कोई अच्छे भगत जगत भी थे, बोले संतों की अपनी लीला है, हमें क्या बुला रहे तो बुला दो। एक भगत दौड़ के गया, अब वो लड़की भी बड़ी हो गई थी, 20 साल पहले की घटना थी। जैसे ही वो आई, बोले महाराज आपने हमें बुलाया? बोले हाँ बेटा, मेरे प्राण सिर्फ तेरे लिए रुके थे। तूने 20 साल पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी। तो सुन, कहां वो तेरा विषयी भोगी कामी बकरा जिसकी दाढ़ी में वासना के करोड़ों दाग लगे हैं, और कहां मेरी ये दाढ़ी जिसमें आज तक मैंने वासना का एक दाग लगने नहीं दिया। तेरे बकरे से 1000 गुना मेरी दाढ़ी अच्छी है, अब मैं चलूं? उस लड़की ने कहा महाराज ये बात तो तुम 20 साल पहले भी कह सकते थे, इतनी बात तो आप 20 साल पहले भी कह सकते थे। महात्मा ने कहा बेटी, अगर मैं उस दिन ये बात कह देता और 20 साल तक ये शरीर रहा, भगवान की माया बड़ी बलवती है, अगर मेरे जीवन में कोई दाग लग जाता तो मुझे झूठ बोलने का पाप लग जाता। पर आज मुझे पता है कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की है, इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी लाख गुना अच्छी है। तो ये भगवान की जो माया है, ये चिता तक व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। अगर मन के भरोसे बैठे रहे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको जबरदस्ती भगवान में लगाओ। ये मन घोड़ा है, और जब तक इसमें लगाम नहीं लगेगी और सत्संग के बीच बीच में कोड़े नहीं पड़ेंगे, तब तक ये मन भगवान की तरफ जाने वाला नहीं है। हां, एक बात जरूर है, शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, उसका भी कारण है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब तक मन लगाओगे नहीं कैसे लगेगा? एक आदमी ने एक आदमी से कहा क्या तुम्हें तैरना आता है? उसने कहा आता है। तो बोले हमें सिखा दो। बोले चलो गंगा जी चलें। तो दोनों गए। तो जो तैरता था वो तो धम्म से कूद गया। अब जिसको सीखना था उसे कहा आ जाओ। आज जैसे ही वो घाट उतरा और उसने एक पांव पानी में रखा और उचट के घाट पे आ गया। बोले क्यों? बोले हम कसम खाते हैं जब तक तैरना नहीं सीख जाएंगे तब तक कभी पानी में जाएंगे ही नहीं। अब बताओ, जब पानी में जाओगे नहीं तो तैरोगे कैसे? जब तक मन को भगवान में लगाओगे नहीं, लगेगा कैसे? जबरदस्ती इस मन को भजन में लगाओ प्यारे। शुरू में इसलिए मन नहीं लगता, उसका भी कारण है। जब व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो डॉक्टर से दवाई ले लो तो बुखार तो चला जाता है, पर कुछ दिन तक मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कुछ भी खाओ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितना स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान भी पालो पर वो स्वाद नहीं बनता। कारण बुखार तो चला गया पर बुखार का पित्त भीतर बैठ गया और उस पित्त ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। तो फिर वैद्य कहते हैं कि मिश्री खाओ। बोले मिश्री खाने से क्या होगा? बोले मिश्री खाने से भीतर का पित्त खत्म हो जाएगा। बुखार के बाद व्यक्ति को मिश्री खानी चाहिए, उससे पित्त खत्म होता है। तो उसने मिश्री खाई। बोले वो भी कड़वी लग रही है। जबकि मिश्री कड़वी नहीं है पर भीतर पित्त बैठा है इसलिए वो कड़वी लग रही है। तो वैद्य कहता है जबरदस्ती खाओ क्योंकि यही मिश्री तो पित्त खत्म करेगी। ऐसे ही हमारे कई जन्मों के पाप हृदय में पित्त बन के बैठ गए। राम नाम है तो मीठा पर प्रारब्ध के पाप के कारण वो नाम हमें कड़वा लग रहा है। इसलिए जबरदस्ती लो। जिस दिन भीतर का पाप खत्म हो जाएगा एक पल भगवान नाम के बगैर आप रह नहीं पाओगे। एक पल नहीं रह पाओगे भगवान नाम के बगैर। एक पल भी भगवान नाम के बगैर रह नहीं पाओगे। इसलिए नाम जप करो। हम कल की चर्चा को पकड़ते हैं। हम लोग प्रेम मूर्ति भरत जी के प्रेम का दर्शन विगत कल से कर रहे हैं और आज यहां से प्रारंभ कर दें कि अपरंपार भरत की महिमा
को कर सकत बड़ाई, अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई। ओ ले ले नाम कहत रघुबर, नहीं भूमि भरत समभाई। राम जी स्वयं कह रहे हैं, देखो राम जी हैं धर्म, रामो धर्मवान विग्रह, राम जी साक्षात धर्म हैं। तो भरत जी कौन हैं? बोले भरत ही धर्म धुरंधर। राम अगर धर्म है तो भरत जी धर्म में धुरंधर हैं। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और निज सेवक कहे मानस बानी। देखो राम जी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, और जो व्यक्ति सत्यव्रती हो, जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं, और वो भी अगर कसम खाने को तैयार हो जाए किसी के लिए, राम जी ने कभी सौगंध नहीं खाई पूरी रामायण में, पर एक बार सौगंध खाने को भी तैयार हो गए जब मामला भरत जी का आया कि लखन तुम्हार सपत पितुआना। लखन मैं तेरे सिर पे हाथ रख के कहता हूं, सुचि सुबंध नहीं भरत समान। मैं पिताजी के चरणों की सौगंध करके कहता हूं, मैं तेरे सिर की सौगंध खा के कहता हूं कि भरत ही हो ये नाराज मद, विधि हरिहर पद पाए। भरत लक्ष्मण, एक गिलास दूध में अगर नींबू निचो दिया जाए तो दूध फट सकता है, पर दूध के सागर में एक टैंकर भी नींबू डाल दिए जाएं तो सागर का बाल बांका नहीं हो सकता है। भरत सागर है, भरत महामहिमा जल राशि। तो ले ले नाम कहत रघुबर, नहीं भूमि भरत सम भाई। कल हमने 2-3 स्टैंप आपको दिखाए थे कि भरत जी के विषय में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। सिर्फ चौपाइयां पढ़ लो पिछली, फिर आगे चलते हैं। पहला स्टैंप किसका है? तुलसीदास जी का। जबकि तुलसीदास जी, देखो एक बात बताएं आपको, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज भरत मिलाप मंदिर और पूज्य त्यागी जी महाराज वहां घूम रहे, उनके चरणों में निवेदन है कि यहां विराज जाएं तो इस दास को बड़ा बल मिलेगा कथा कहने में। हमने पहले कहा ना, मेरी कोई समर्थता नहीं है। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम चित्रकूट में सिर्फ कठपुतली हैं। नचाना, बिठाना, चलाना, उठाना, ये तो इन संतों के चरणों की कृपा है। और चर्चा भी भरत जी की चल रही, संत की चर्चा भी संत की चल रही है। और भगवान नवदा भक्ति में माता सबरी से क्या कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों का मान करो। और मैं एक निवेदन करूं, हो सकता है ये मेरी गलती हो, पर तीर्थ में इतना महत्व ठाकुर जी के दर्शन का नहीं है जितना महत्व ठाकुर जी के प्यारों का दर्शन का महत्व है, संतों का दर्शन का महत्व है। क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे घर में भी हैं, ठाकुर जी तो कण कण में हैं। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि हमारे सागर में भगवान नहीं है। हमारे सागर में भगवान हैं, पर हमारे सागर में इतने भगवान के प्यारे संत नहीं हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, क्यों? मुझे तो लगता भगवान ने इसलिए कहा कि मुझसे ज्यादा मेरे संतों को मानो। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई दुनिया में कितना बड़ा, महाराज जी दंडवत प्रणाम करता है दास चरणों में, कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर उससे बड़ा उसका मकान होता है कि नहीं होता? व्यक्ति कितना बड़ा हो जाए पर उससे बड़ा उसका मकान रहता है। तो ये संत क्या है? ये हमारे ठाकुर जी का मकान है।
बात समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो, मैं कहूं मैं बड़ा, मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? अब पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी? और शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा? रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों रहा? बाली कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? और राम जी कहे मैं बड़ा तो फिर संत के हृदय में क्यों रहा? इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। तो कल पहला स्टाम्प आया था, गोस्वामी जी के बयान आए थे भरत जी के बारे में चित्रकूट के, महिमा तासु कहे किमि तुलसी और भगत सुभाव सुमत ही हुलसी। दूसरा बयान आया था शारदा माता का, कहत शारदा के मति ही के सागर सीप के जाए उलीचे। 3 स्टाम्प और आए थे अलग अलग। अगम सनेह भरत रघुबर को और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। 5 लोगों ने भरत जी के विषय में बोलने से बचे, तो सबने गोस्वामी जी से कहा वे काम करो। बोले क्या? बोले श्री बजरंगबली को बुलाओ, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अग्रगण हैं ज्ञानियों के, वो जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और गोस्वामी जी पे जब विपत्ति आई तो बजरंगबली ने मदद की। कहा? रामायण प्रेमी ध्यान से पढ़ना, जब शिव जी को जगाने काम आया तो गोस्वामी जी की लेखनी चली और क्या लिखा? भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे नारी बिलो कहीं पुरुषमय पुरुष सब अबलामयम। और नीचे का जो सोरठा गोस्वामी जी ने लिखा उसमें क्या लिखा कि धरी नकाहू धीर सबके, अब सब में तो सब आ गए, अब तो कोई बचा नहीं। धरी नकाहू धीर सबके मन मन सिज हरे। 2-4 लोग पहुंच गए गोस्वामी जी के पास, बोले क्या लिख दिया आपने? क्या उस वक्त एक भी ऐसा राम भक्त नहीं था जो काम से लड़ता? तो राम से ज्यादा तो काम पावरफुल हो गया, एक संत महात्मा साधु कोई नहीं बचा। गोस्वामी जी ने सोचा ये तो गलत लिखा गया। अब रामायण का नियम है कि मिटता है नहीं, जो लिखा गया मतलब लिखा गया, और आगे तब लिखा जाएगा जब इसकी पुष्टि संतुष्टि हो जाए। पूरी रात रोते रहे। सुबह सुबह हनुमान जी आए, बोले गोस्वामी जी रामायण कितनी लिखी? बोले जितनी आप छोड़ गए थे उतनी। बोले रात भर में कुछ नहीं किया? बोले एक शब्द गलत लिखा गया, मेरे मुंह से निकल गया कि सब काम के गुलाम हो गए। हनुमान जी बोले लाचे हम सुधारे देते हैं। अरे सोरठे की आधी लाइन हनुमान जी ने लिखी, क्या लिखा? गोस्वामी जी ने लिखा धरी नकाहू धीर सबके मन मन सिज हरे। और गोस्वामी जी लिखे तो हनुमान जी ने लिखा जे राखे रघुवीर ते उभरे वही काल मह। जिनको राम जी ने बचा लिया वो बच गए, बाकी सब काम के गुलाम हो गए। तो कहा फिर विपत्ति आई है, भरत चरित्र लिखना है। हनुमान जी को बुलाया, सुनाओ। बोले फिर उसी दिन जैसी समस्या आ गई। बोले क्या? बोले भरत के विषय में बोलना है। हनुमान जी ने कहा देखो तुलसीदास जी, सबके चक्कर में पाड़ना पर भरत के चक्कर में मत पाड़ना। क्यों? बोले मैं भरत जी के विषय में नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाओगे? बोले मैंने सब देखा है। क्या देखा? बोले जब मैं बूटी लेने गया और लौट रहा था। यह बात हनुमान जी ने राम जी से भी कही कि प्रभु, जब हनुमान जी बूटी लेके गए, लक्ष्मण जी को बूटी पिलाई सुखैन वैद्य ने, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। तो एक दिन राम जी ने कहा हनुमान, उस दिन तो मैं दुख में था पर तुझसे एक बात पूछनी है। हनुमान जी ने कहा बोलो प्रभु। बोले हनुमान, जब तुम
बूटी लेने गए थे, हमने सुना कि तुम अयोध्या में गिरे, तुम अयोध्या में गिरे। हनुमान जी बोले प्रभु हां गिरे। तो अयोध्या में क्यों गिरे? हनुमान जी बोले प्रभु जब मैं ऊपर से जा रहा था और मैंने श्री अवध की भूमि को देखा तो मन में विचार आया कि यहां अच्छे अच्छे गिरे, अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले कौन? हनुमान जी बोले आप गिरे। राम जी बोले हम तो कभी नहीं गिरे। बोले जन्म लेके सीधे दौड़ लगाने लगे थे क्या? एक दो बार दीवार पकड़ के तो गिरे होगे। तो मैंने सोचा कि जहां हमारे प्रभु गिरे हैं उस भूमि में कुछ तो प्रभाव रहा होगा, तो जरा मैं भी गिर करके देख लूं इस भूमि में कि यहां है क्या। और हनुमान जी बोले प्रभु वहां गिरने से मेरी दो भ्रांतियां मिट गई। बोले क्या? बोले मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है और आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। मुझे दोनों मिल गए वहां गिरने से। राम जी ने कहा कैसे? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु जब मैं बेहोश हुआ तो भरत जी ने कोई वैद्य नहीं बुलाया, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया, कोई हकीम नहीं बुलाया। हाथ में जल लेके कहा अगर भूल से भी कभी इस भरत का मन राम के चरणों में एक पल को लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जाए। आप चौपाई पढ़िए, जो मोरे मन बच अरुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होए विगत श्रम सूला, और जो मो पर रघुपति अनुकूला। प्रभु अगर मैं आपका इतना बड़ा भक्त होता तो मैं बूटी लेने नहीं जाता, मैं भी यही हाथ में जल लेके लक्ष्मण के ऊपर डाल देता तो लक्ष्मण की मूर्छा खुल जाती। इससे सिद्ध हो गया कि भरत जी की स्थिति बहुत ऊंची है और सरकार मुझे आपसे बड़ा भगवान भी मिल गया। मोते अधिक संत कर लेखा। राम जी ने कहा कैसे? बोले भरत भैया हमसे कह रहे थे कि मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम जी के यहां भेज दूंगा। राम जी बोले हनुमान ऐसा बाण तो मेरे पास भी है, मैं जिसको मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। हनुमान जी बोले यही तो फर्क है प्रभु आप में और भरत जी में। आपका बाण लगता है तो व्यक्ति को मरना पड़ता है फिर आपके पास पहुंचता है, आप मरने के बाद अपने आप से मिलाते हो। और भरत जी कह रहे थे मेरे बाण पे जीते जी बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम जी से मिला दूंगा। भरत जीते जी राम से मिलाते हैं और आप मार के अपने आप से मिलाते हो। प्रभु एक बात और कहें? राम जी ने कहा क्या? बोले आप नाटक करने में बड़े चतुर हो। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु दुनिया को भली लगे कि लक्ष्मण की मूर्छा खुली है और लक्ष्मण मूर्छित था, पर सत्यता तो यह है कि मूर्छित तो हनुमान हो गया था। मूर्छा तो आपने हनुमान की हटाई है। राम जी ने कहा कैसी मूर्छा? बोले मुझे यह भ्रम हो गया था कि मैं ही राम का अनन्य हूं, पर भरत जी को देख के लगा कि अभी तो मेरी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो मेरा प्रारंभ भी नहीं हुआ है। भरत जी नंदीग्राम में बैठे हैं, नंदीग्राम में बैठे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। और उसी समय भरत जी को एक छाया दिखाई दी। भरत जी ने अपनी कुशा की आसन फेंकी, से एक तिनका फेंका और हनुमान जी को लगा। पर धन्य रे हनुमान, धन्य है। हनुमान जी को बाण लग गया, हनुमान जी बेहोश हो गए। फिर भी जब नीचे को गिरे तो मुंह से निकल रहा है श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं तो भगवान का भजन नहीं भूलते, और हम होश में रह के भी भगवान को भूल गए हैं। हनुमान जी जब बेहोश होते हैं तब नाम लेते हैं, और हम होश में रह के भी भगवान का नाम लेना भूल गए हैं। और जो श्री भरत जी के कानों में शब्द पड़े श्री राम श्री राम श्री राम, भरत को तो ऐसा लगा जैसे करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ खा लिया। मैं पहले से रामद्रोही और आज मेरे हाथों एक राम भक्त की मृत्यु हो गई। क्या अपराध कर दिया ये मैंने? हनुमान जी के पास गए, हाथ में जल लिया और जो हनुमान जी के ऊपर फेंका, हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा हे बानर के भेष में महात्मा, तुम्हारा भेष जरूर बानर का है पर तुम कोई दिव्य महापुरुष हो। बेहोशी में अगर तुम्हें याद आ रही है प्रभु की तो तुम दिव्य महापुरुष हो। तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी ने कहा हे महात्मन, इस दासानुदास को राम का एक छोटा सा किंकर सेवक हनुमान कहते हैं,
हनुमान जी ने कहा आपका परिचय क्या है? और भरत जी ने तुरंत पीठ फेर ली। जो सन्मुख खड़े थे हनुमान के, पीठ फेर ली, बोले हनुमान मेरा परिचय मत पूछो, मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, बस मेरा यही परिचय है कि मैं पापी और कुटिल हूं। हनुमान जी ने कहा यह कौन सा परिचय है आपका? बोले कपटी हूं, कुटिल हूं, पापी हूं। हनुमान जी ने कहा क्या आप भरत जी हो? भरत जी ने परिचय नहीं दिया, पर हनुमान जी कहते क्या आप भैया भरत हो? तुम मुझे जानते हो? मैं आपके भाव से समझ गया कि आप भरत हो, पर अपने आप को कपटी और कुटिल क्यों कह रहे हो? भरत जी रो पड़े और रो करके बोले कि प्रभु मुझे जान गए हैं कि मैं कपटी हूं और कुटिल हूं। चौपाई पड़ी, आप क्या भाव है भरत जी के? कि कपटी कुटिल, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। मेरे प्रभु अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं, इसीलिए तो मुझे साथ नहीं ले गए। और वो तो पुण्यात्मा को साथ रखते हैं, भरत जैसे पापी को साथ नहीं रखते हैं। हनुमान जी ने कहा क्या बात कर रहे हो? और भरत जी कह रहे हैं कि मो समान को पाप निवासु, दुनिया में मेरे से बड़ा पापी आज तक पैदा नहीं हुआ। मो समान को पाप निवासु, और जय सिय राम लखन बनवासु। मेरे कारण वनवास हो गया, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। भरत ने हाथ जोड़ के कहा हनुमान एक बात बताओ, क्या कभी भैया मेरी याद करते हैं कि नहीं करते? कभी गुस्सा में याद किया, कभी क्रोध में याद किया? हनुमान जी बोले भरत जी हमें यह तो पता नहीं है कि आपकी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, पर लक्ष्मण जी ने मुझे घटना बताई थी। बोले क्या? बोले जब प्रभु राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण केवट की नाव से उतरे तो राम जी के पांव में कांटा लग गया। कांटा तो लगा रघुनाथ को, पर पीड़ा हो गई माता को और भ्रात को, लक्ष्मण जी को। दौड़कर पास में गए माता जी और लखन, तो क्या देख रहे हैं? राम जी दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी से कह रहे हैं हे माता वसुंधरे, तेरी गोदी में जितने कांटे हों वो सारे कांटे राम के पांव में लग जाएं, एक भी कांटा अपने पास मत रखना, सारे कांटे राम को लग जाएं। लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या वरदान मांग रहे हो पृथ्वी से कि सारे कांटे आपके पांव में लग जाएं? राम ने कहा लक्ष्मण तुझे पता नहीं है, जैसे ही ननिहाल से वो मेरा पगला भैया भरत अयोध्या आएगा और जब उसे पता लगेगा कि मैं वन को चला गया हूं तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ता आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भरत के पांव में कोई कांटा लग जाए, इसलिए सारे कांटे मेरे पांव में लग जाएं। लक्ष्मण ने कहा भैया भरत जी तो संत हैं, उस संत को कष्ट सहने की आदत होती है, एक दो कांटे लग भी गए तो भरत को फर्क नहीं पड़ेगा। राम ने कहा अभी तूने समझा कहां है भरत को? लक्ष्मण भरत के पांव में कांटे नहीं, त्रिशूल भी चुभ जाए तो उसे तकलीफ नहीं होगी, पर जब वो इस रास्ते से आएगा और अगर उसके पांव में ये कांटा लग गया तो वो विचार करेगा कि आगे आगे राम जा रहे हैं तो राम को भी कांटे लगे होंगे, तो भरत अपने आप को वो दंड देगा कि जो उसने सोचा नहीं होगा। पर लक्ष्मण जब सारे कांटे मुझे लग जाएंगे और इसी रास्ते से भरत आएगा, जब उसे कोई कांटा नहीं लगेगा तो भरत सोचेगा जब मुझे कांटा नहीं लगा है तो मेरे भैया राम को भी कांटे नहीं लगे होंगे, और लक्ष्मण भरत की एक मुस्कुराहट पे मैं दुनिया के सारे सुख निछावर करके फेंक दूंगा। हनुमान जी बोले मुझे नहीं पता आपको याद करते हैं कि नहीं करते। भरत जी की आंखों में नंदी ग्राम में तरतर आंसू बह रहे हैं। कहा हनुमान
तो मेरे भैया को भी जानते नहीं हो। उनका शुरू से यह स्वभाव रहा है। और भरत जी ने एक बचपन की घटना सुनाई। भरत जी सुना रहे हैं राम जी का स्वभाव क्या है। एक दिन देखो, भरत जी की आदत तो थी नहीं कि राम जी से बात करें नजर उठा के। एक बार किसी ने भरत जी से पूछा कि राम लगते कैसे हैं? भरत ने कहा मैंने देखा ही नहीं कि लगते कैसे। बोले अगर राम का चित्र दिखाएं तो पहचान लोगे? भरत जी बोले नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर राम को कैसे पहचानोगे? मैं बोले भैया राम के चरणों से राम को पहचानता हूं, राम के चेहरे को देखने की ताकत नहीं। मैं भैया राम के चरण चिन्ह से राम को पहचान लूंगा, पर राम के चित्र से राम को नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने नजर भर के कभी देखा ही नहीं। एक दिन राम जी ने ब्यारी नहीं करी। भरत जी को कहीं से पता लग गया कि आज प्रभु उदास हैं, ब्यारी नहीं हुई है। लक्ष्मण के पास गए, बोले लखन मैंने सुना है कि दाऊ भैया ने आज ब्यारी नहीं करी। हाँ भैया, आज उनका मन थोड़ा खिन्न है। क्या हो गया? बोले उनको एक खेल खेलना था, और खेल हमेशा दो पक्षों में होता है, और राम के विपक्ष में अयोध्या में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। खेल हमेशा दो पक्ष में होता है, और राम के विपक्ष में अयोध्या में कोई खड़ा नहीं हुआ। भरत ने कहा लक्ष्मण जैसे बने आज भर भैया को ब्यारी करा दो, कल अयोध्या में ऐसा खेल होगा जो संसार में ऐसा खेल किसी ने खेला ही नहीं होगा। लक्ष्मण ने कहा कौन विपक्ष में होगा? भरत ने कहा मैं कल अयोध्या में राम के विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम राम भैया के विपक्ष में खड़े होगे? भरत ने कहा लखन ना मुझे पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है, मुझे तो मेरे भैया की खुशी से मतलब है। अगर वो खुश होते हैं तो मैं उनके विपक्ष में भी खड़ा हो जाऊंगा। तुम विपक्ष में खड़े रहोगे? भरत ने कहा लक्ष्मण मुझे फायदा होगा विपक्ष में खड़े होने से। अगर जो पक्ष में रहेगा वो राम के बगल में खड़ा होगा, पर जो विपक्ष में खड़ा होगा वो भैया राम के सामने खड़ा होगा। तो जब मैं सामने खड़ा रहूंगा तो मुझे राम के चरण दिखते रहेंगे, और मुझे तो उनके चरणों से मतलब है। बंदों प्रथम भरत के चरणा। सुबह हुआ, भरत जी ने जाकर के अयोध्या के मैदान में घोषणा कर दी कि जाओ कोई जाके राम भैया को बता दो कि भरत ने तुम्हें खेल के लिए बुलाया है मैदान में। पूरी अयोध्या में खुसर फुसर हो गई। आज राम और भरत में, राम भरत में भैरव देखो ठन गई एक लड़ाई। राम खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, तीनों माताएं आ गई है खेल देखने। महाराज दशरथ आ गए, गुरुदेव वशिष्ठ आ गए, संत मंडली आ गई, पूरे अवधवासी आ गए कि आज इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत खेल को प्रारंभ करो। भरत जी ने आंखों में आंसू भर के कहा गुरुदेव खेल प्रारंभ हो उसके पहले ये पर्चा, इसमें आज के विजेता का नाम लिखा है कि कौन जीतेगा, इसको तब खोलना जब इस खेल का पूरा निर्णय हो जाए। और वो पर्चा लेकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी प्रारंभ करो खेल। बीच में एक गेंद डाली गई, भरत जी ने पूरी ताकत से गेंद को मारा। राम जी ने बिल्कुल धीरे से गेंद को भरत की तरफ ढकेला। भरत ने फिर पूरी ताकत से गेंद को मारा। राम जी ने फिर बिल्कुल धीरे से गेंद को। अब ये गेंद गेंद नहीं बची है, एक जीवात्मा है गेंद। भरत जी गेंद से कह रहे कि गेंद पापिल, मैं तुझे बार बार प्रभु के चरणों की तरफ भेज रहा हूं, और तू प्रभु के पावन चरण छोड़कर इस पापी भरत की तरफ आ रही है, तुझे तो पिटना ही चाहिए। राम जी से किसी ने कहा तुम गेंद को मार क्यों नहीं रहे हो? राम जी ने कहा भरत जिसको मेरे पास भेजता है ना उसे मैं मारता नहीं हूं, लगता है उसे उठा करके गले से लगा लूं, क्योंकि गेंद में मुझे मेरा भरत दिखता है कि भरत ने भेजा है। और आखिरी में हुआ भी वही। राम जी ने गेंद को उठाकर हृदय से लगा लिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भरत भैया इस खेल में जीत गए, भरत भैया। वशिष्ठ ने कहा रुक जाओ, आज भरत झूठा पड़ गया, भरत जैसा महात्मा झूठा पड़ गया। सबने कहा क्यों?
बोले इस पर्ची को तो खोलने दो। और जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि आज के खेल के विजेता श्री भरत जी महाराज होंगे। वशिष्ठ ने पूरे लोगों के सामने कहा, क्यों भरत, तुम्हें इतना अहंकार था अपने आप पर? मुझे तो लग रहा था इस पर्चे में राम का नाम होगा, पर तुमने अपना नाम लिख के रख दिया। तुम्हें विश्वास था कि तुम जीतोगे? भरत जी ने कहा, हां गुरुदेव, मुझे विश्वास था कि मैं जीतूंगा। वशिष्ठ ने कहा, क्यों? एक क्षण नहीं लगा भैया भरत को, और राम के चरणों में लिपट कर रोकर बोले, गुरुदेव, ये जो खड़े हैं ना मेरे भैया, ये स्वयं की हार तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर राम के सामने राम का भाई हार जाए, ये राम को बर्दाश्त नहीं है। राम खुद हार गए, पर मुझे जिता दिया, मैं जीता नहीं हूं गुरुदेव, मुझे जिताया गया है। राम सब बर्दाश्त कर ले, पर अपने भाइयों की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज का भाई अपने भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्या विडंबना आ गई है। पहले का भाई अपने भाई को हारते नहीं देखना चाहता था, और आज का भाई भाई को जीतते हुए नहीं देखना चाहता है। कैसे हैं मेरे भैया राम? भरत जी पूछ रहे हैं। और ये सब संत विराजमान हैं। एक बहुत सुंदर भाव देखें आप। एक श्लोकी रामायण सबने सुनी भी है और पढ़ी भी है। कहां से प्रारंभ है? आदौ राम तपोवनादिगमनम, आदौ राम। इस एक श्लोकी रामायण में ना तो राम जी का जन्म लिखा है, ना राम जी का विवाह लिखा है, और ना इसमें राम जी का राज तिलक लिखा है। वो ऐसा कौन सा कवि है जो ना राम जी का जन्म देखना चाहता है, ना राम जी का विवाह देखना चाहता है, ना राम जी का राज तिलक देखना चाहता है? पूरी जिंदगी राम जी को बन के कष्टों में देख रहा है। ये एक श्लोकी रामायण बनाई किसने? इस एक श्लोकी रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी महाराज हैं। पहले श्रोता कौन है? बोले श्री भरत जी इसके श्रोता हैं। जब भरत ने पूछा कैसे है मेरे भैया राम, हनुमान जी बोले, ना मैं जन्म में आया, ना मैं विवाह में आया, जहां से मैं मिला था वहां से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। आदौ राम तपो बनादिगमनम, हत्वा मृक्कांचिनम वैदेही हरणम, जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। इस एक श्लोकी रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी हैं, और इसके पहले श्रोता श्री भरत जी हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, इसके रचयिता तो वाल्मीकि जी हैं, पर वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता कौन है और पहला श्रोता कौन है? रामचरितमानस के पहले वक्ता भगवान शिव और पहली श्रोता माता पार्वती। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। पर वाल्मीकि रामायण का पहले वक्ता कौन है और पहली श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं श्री लव और कुश। पहली बार वाल्मीकि रामायण लव और कुश ने गाई, और वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। राम ने अयोध्या में वाल्मीकि रामायण सुनी। जब दरबार में लव कुश ने वाल्मीकि रामायण का वाचन किया, राम जी की आंखों में तरतर आंसू बह रहे थे। राम जी समझ गए कि ये मेरे पुत्र हैं, पर राजगद्दी की एक मर्यादा है। राम चाह कर भी नहीं कह पा रहे कि तुम मेरे पुत्र हो। तो राम जी ने सोचा, अगर ये बालक मुझे अपना पिता कह दे तो मैं दौड़ करके इनको गले लगा लूं। राम जी ने जब पूरी कथा हो गई, कहा, हे ऋषि कुमारो, तुम्हारा भेष ऋषियों का है, संतों का है, पर चेहरे का तेज कह रहा है कि तुम कोई क्षत्रिय कुल की शोभा हो। तो तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ क्या है? राम को लगा ये कह दें कि मेरे पिता राम हैं तो मैं दौड़ करके इनको गले से लगा लूं। लव कुश ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज राम, आप तो ज्ञानी हैं, शायद आप भूल गए हो कि संतों से उनके पिता का नाम नहीं, उनके गुरु का नाम पूछा जाता है। तो हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, ये हमारा परिचय है। राम ने कहा, मैं जानता हूं, फिर भी शरीर को जन्म देने वाले तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव ने कुश की तरफ देखा, कुश ने लव की तरफ देखा। कहा, भैया ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई दोनों से। क्या? बोले, हमने कभी अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछा ही नहीं। अब महाराज राम को क्या नाम बता दें?
हमने कभी नाम पूछा नहीं। तो कुछ ने कहा, लब भैया हमने भली नहीं पूछा, पर एक बार माता ने पिताजी का नाम लिया था, याद है? राम जी प्रसन्न हो गए, अगर सीता ने नाम लिया होगा तो मेरा ही लिया होगा। अब ये जरूर कहेंगे कि राम, और मैं दौड़ के इनको गले से लगा लूंगा। राम ने कहा, जल्दी बताओ कब नाम लिया, क्या नाम लिया? कुछ ने कहा, महाराज राम, एक बार मेरे इस भाई लब ने एक शेर के बच्चे का जबड़ा पटा दिया जंगल में। उसी समय मेरी माता आई और मेरी माता ने मेरे पिता का नाम लिया। राम ने कहा, बताते क्यों नहीं हो क्या नाम लिया? पूरी अयोध्या, पूरी राजसभा सन्न बैठी है, सिर्फ एक शब्द सुनने को कि राम। राम ने कहा, बताओ क्या नाम लिया था? और राम जी का नाम सुनना सीता जी ने क्या लिया? बोले, महाराज जब मेरे भाई ने शेर का जबड़ा फाड़ा, मेरी मां ने चिल्ला के कहा था, हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे पिता का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू आ गए। तुमने सत्य कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। जब तो 8 महीने की गर्भणी नारी को किसी के कहने से घर से निकाल दिया, इस राम से बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है? तुम्हारी माता ने सही नाम बताया है, सच में तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। तो वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता श्री लव और कुश, और प्रथम श्रोता श्री रघुनाथ जी हैं, और एक श्लोक की रामायण की रचयिता और वक्ता श्री हनुमान जी हैं, और पहले श्रोता श्री भरत जी महाराज हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा, भरत भैया क्या बताएं, प्रभु पे तो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है प्रभु के ऊपर। क्या पहाड़ टूटा? लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, सीता जी का हरण हो गया है। और जो इतना सुना कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई, भरत जी ने दोनों भुजाएं उठा करके और इतने जोर से अट्टहास किया, हंसे कि पूरी अयोध्या कांप गई कि भरत को हो क्या गया। भरत जी ने दोनों भुजा उठा के कहा, धन्य रे लक्ष्मण, धन्य है तुझे, तूने रघुवंश का कलंक मिटा दिया मेरे भाई। इस भरत ने तो रघुवंश में कलंक लगा दिया था, पर आज के बाद लोग ये कहेंगे कि रघुवंश का भाई भाई के लिए जान देना जानता है। लोग तो ये कहेंगे कि कैकई के वंश का कुछ दोष भरत में आ गया, इसलिए रघुवंश का कोई दोष नहीं है। आज तूने राम सेवा में प्राण दे करके, राम के चरणों में प्राण देकर लक्ष्मण तूने मुझे धन्य कर दिया। अब मुझे रघुवंश में कोई कलंक नहीं लगा। और जब भरत जी हंसे तो कौशल्या माता की आवाज गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भाव नहीं लिखे हैं, पर अगर आपने सूर चरतावली पढ़ी है, सूरदास जी ने भी रामायण पे भाव रखे हैं। सूर चरतावली में सूरदास जी कह रहे हैं कि जब भरत जी हंसे तो कौशल्या माता दौड़ करके आ गई। क्या हुआ? और जब पूरी अंत तो गत्वा पूरी कथा सुनी तो कौशल्या ललकार के हनुमान को कहती है, हनुमान जाकर के उस राम से कह देना कि राम, तेरी माता कौशल्या ने तुझे दूध का वास्ता दिया है। अगर कल का सूर्य उदय हो जाए और लक्ष्मण मर जाए तो तुझे कौशल्या के दूध का वास्ता है। राम 14 साल तो ठीक, 14 जन्म बाद भी इस कौशल्या को कभी अपना मुंह मत दिखा देना। मैंने 3 विदा किए थे अयोध्या से, अगर अगवानी करूंगी तो 3 की ही करूंगी। कह देना उस राम से कि राम, तेरी शोभा जब है जब तेरे पीछे लक्ष्मण हो और जानकी हो। मैं अगवानी करूंगी तो तीनों की, वरना राम कभी लौट के अयोध्या की सीमा में मत आना, तुझे कौशल्या के दूध का वास्ता है। पर ये सूर चरतावली क्या कह रही है कौशल्या कि लक्ष्मण सहित कुशल बय देही आन राजपुर आई हैं, नातर सूर सुमित्रा सुत पे मैं पार राम को दई। मैं सीता और लक्ष्मण के ऊपर से राम को भी निछावर करके फेंक दूंगी, छोड़ दूंगी। हनुमान जी ने कहा, धन्य रे रघुवंश, धन्य इस परिवार का प्रेम। कौशल्या की बात पूरी हुई नहीं और पीछे से माता सुमित्रा आ गई। हनुमान खबरदार, जो तूने ये सब बातें सुनी
तुम ज्ञानी हो ना, तो मेरी एक बात बताओ। बोले क्या? कभी पागल की गवाही कोर्ट में लगती है? हनुमान जी ने कहा नहीं लगती। पर पागल कौन हो गया? सुमित्रा कहती है मेरी दीदी कौशल्या पागल हो गई है। हनुमान जी ने कहा पागल हो गई? बोले हां, क्यों? सुमित्रा का तर्क देखो आप। सुमित्रा कहती है हनुमान, अगर किसी मां का अंधा, लंगड़ा, अपंग, अपाहिज बेटा भी 2 घंटे के लिए किसी मेले में खो जाए तो वो मां पूरे मेले को सिर पे उठा लेती है। अंधा हो, लंगड़ा हो, अपंग हो, अपाहिज हो, शराबी हो, जुआरी हो, कितना भी बिगड़ा बच्चा क्यों ना हो, अगर गुम जाए तो मां पूरा गांव शहर सिर पे उठा लेती है। और हनुमान, जिसका राम जैसा बेटा घर छोड़ के चला गया हो, वो मां पागल नहीं होगी तो और क्या होगा? ये राम के विरह में पागल हो गई तो कुछ भी बोल रही है। और हनुमान एक बात और बताएं, शायद आप सबको भी पता होगा, जिस दिन राम वन के लिए गए उस दिन राम भूखे थे। कौशल्या 14 साल सिर्फ इसलिए रोती रही कि मेरा बेटा राम भूखा चला गया। आप चौपाई पढ़िए मानस की, शायद अयोध्या कांड के 2 नंबर 51-52 के बीच में है। राम जी का नियम क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मां तो सबसे पहले मां को प्रणाम करने जाते थे। आज राम जी जैसे ही उठे माता को प्रणाम करने गए तो कौशल्या ने क्या कहा? राम, राघव, आज तेरा राज तिलक है बेटा, तो जल्दी नहा ले और कुछ खा ले, क्योंकि फिर इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि तुझे 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। आप चौपाई पढ़िए, कौशल्या जी क्या कह रही हैं कि तात जाऊ बल बेगे नहाऊ, अजो मन भाए मधुर फल खाऊ। राम जी ने कहा जो आज्ञा माता। और इतने में कैकई के महल से बुलावा आ गया कि महाराज दशरथ ने राम को बुलाया है। तो राम ने ना स्नान किया और ना भोजन किया और भूखे ही घर से निकल गए। सुमित्रा कहती है हनुमान, जब राम को गए 10 दिन हो गए, मैं दूध का कटोरा लेकर के इस दीदी के महल में गई और मैंने कहा दीदी 10 दिन हो गए हैं राम को गए, तूने कुछ नहीं खाया तो 1 कटोरा दूध तो पी ले। कौशल्या जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कहा सुमित्रा, तुम मुझसे कह रही हो कि दूध पी लो, क्या पता मेरे राम ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, क्या पता मेरी पूत पतोहू जानकी को कुछ मिला है कि नहीं मिला, और क्या पता मेरे लाडले लक्ष्मण का क्या हाल हो रहा होगा, और तुम मुझसे कह रही हो दूध पी लो। के भोरहू के भूखे हुई हैं, चलत पांव दुखे हुई हैं, सूरज की किरण लागे लाल कुम्हलाने हुई, एरी सखी भई ने बांझ, इससे अच्छी तो मैं बांझ रह जाती तो अच्छा था, कि एरी सखी भई ने बांझ, कौन हुई है बन मांझ, असोए हुई हैं छोना और बिछोना हुई हैं पात के, न जाने कहां पत्तों का बिछोना बनाकर मेरा राम, मेरी बहू, मेरा लक्ष्मण सो रहा होगा। सुमित्रा जानती है तेरे राम ने 4 गलती कर दी। कौशल्या जी कह रही हैं कितनी गलती की है राम ने? 4। ये कौशल्या माता कह रही है। सुमित्रा ने कहा दीदी तुम्हें जो कहना है कहो, वो परमात्मा भी आकर मुझसे कह दे कि राम ने गलती की है तो नहीं मानूंगी, तुम होती कौन हो कहने वाली मेरे राम के बारे में। कौशल्या ने कहा सुन तो ले सुमित्रा, तेरे राम ने 4 गलतियां कर दी। कौशल्या के भाव देखो, राम की गलतियां बता रही है। पहली गलती, ए हो भक्त माली कीनो ना विचार प्रथम, छोड़ के साकेत तुम्हें भूमि पर नया था। पहली गलती राम ने यह कर दी कि बैकुंठ के सुख छोड़कर अयोध्या आ गया, भूमि पर आ गया, और भूमि पर आकर सुधारने थे गर काज जग के, तो फिर इस दुष्ट रघुवंश में नया ना था। पहली गलती कि वो गौलोक छोड़ के यहां आया, और दूसरी गलती
कि रघुवंश में आ गया, और अगर कुछ मजबूरी थी रघुवंश में आना, सुधारने थे काज जग के घर, तो तुमको यह नर देह ना बनाना था। तुम सूकर बन के आए, बाराह बन के आए, कच्छप बन के आए, इस बार कुछ और बन के आ जाते, नर बन के क्यों आए? चलो नर बनना भी जरूरी था, रघुवंश में आना भी जरूरी था धरती पे, तो चौथी गलती तो ना करते राम। कौन सी? आना था तो आते कैकई के गर्भ मां, मुझे अभागिन कौशल्या का लालना कहां। राम, अगर कैकई के गर्भ में आ जाते बेटा तो राजा बन जाते, इस अभागिन कौशल्या की कूख में आए तो आज बन के बीहड़ रास्तों पे घूमना पड़ रहा है। तो सुमित्रा कह रही है, हनुमान मेरी ये दीदी पागल हो गई है, क्योंकि इसका भूखा बेटा घर छोड़ के चला गया। तो तुम राम से जाके ये मत कहना कि लक्ष्मण मर जाए तो राम लौट के मत आए। तुम राम से कहना, राम तेरी सगी मां सुमित्रा ने तेरे लिए खबर भेजी है कि अगर कल का सूर्य उदय हो और लक्ष्मण मर जाए तो मेरे दूसरे बेटे शत्रुघ्न को अपनी सेवा में लगा लेना। राम, मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि लक्ष्मण मर गया, मुझे इस चीज का कष्ट है कि जंगल में मेरा राम अकेला रह गया, उसका सहारा नहीं बचा। सुत घायल सुन, सूरदास जी लिख रहे हैं सुमित्रा के लिए, सुत घायल सुन साधु सुमित्रा। सूरदास जी ने तो कह दिया कि अयोध्या में अगर कोई सबसे बड़ा साधु है तो सुमित्रा है। सुत घायल सुन साधु सुमित्रा, हर्ष भयो और सोच विचित्र है। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण दुनिया में आज तक जो मां की कूख में आया है वो मां के दूध के बूंद का एक कर्ज नहीं चुका पाया, पर आज मैं उस परमात्मा को साक्षी मान के कहती हूं, लक्ष्मण जा, मैंने तुम्हें अपने दूध के कर्ज से मुक्त कर दिया, तूने मेरी कूख धन्य कर दी। लक्ष्मण, तूने मेरी कूख में रहने का कर्ज अदा कर दिया मेरे लाल। हनुमान जी के तो रोम रोम से अश्रु बह रहे हैं। धन्य रे रघुवंश, धन्य रे परिवार, इसीलिए तो भगवान ने सबको छोड़कर इस परिवार को चुना। बगल में उर्मिला बैठी है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। हनुमान जी ने कहा, ये कौन है? भरत ने कहा, यह उस लक्ष्मण की पत्नी है। हनुमान जी ने कहा, देवी तुम्हारा पति जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है और तुम हंस रही हो। उर्मिला ने कहा, हनुमान जी पहले तो ये बताओ, जब तुम वहां से आए थे तब वहां का दृश्य क्या था? हनुमान जी ने कहा, उर्मिला जब तुम्हारे पति लक्ष्मण को शक्ति लग गई, मैं लक्ष्मण को गोदी में उठा करके प्रभु के सामने लाके लिटा दिया और मैंने आंखें नीची कर लिया। राम ने कहा, हनुमान क्या बात है? विभीषण ने कहा, प्रभु रावण ने एक ऐसी शक्ति मारी है जिससे बचना मुश्किल है, सूर्य अस्त होगा, इनके प्राण चले जाएंगे। राम ने कहा, चुप करो, और लक्ष्मण के पास गए, बोले, लक्ष्मण उठ, तू मेरा वो भाई है कि अगर आज तक मैंने मन में भी कुछ विचार बनाया है तो तूने उसे पूरा कर दिया है। लक्ष्मण, तूने स्वप्न में भी कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और आज तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैं तुझे आदेश देता हूं, तेरा बड़ा भाई राम तुझे आदेश दे रहा है, लक्ष्मण उठ, उठ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण ना उठे, राम जी घुटनन के बल बैठ करके लक्ष्मण के कंधे पकड़ के हिला रहे हैं। लक्ष्मण, तू तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू नहीं देख सकता था और आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं मेरे भाई, और तू सीधा पड़ा है। उठो लक्ष्मण, मेरा आदेश है तेरे लिए। जब बार बार लक्ष्मण को जगाया, जब नहीं उठे, विभीषण को बुलाया, बोले, विभीषण जाओ, युद्ध विराम की घोषणा कर दो, अब हमें युद्ध नहीं लड़ना है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु हमारी जीत पक्की है। राम ने कहा, क्या करेंगे हम उस जीत का जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ना हो? मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, अब मुझे सीता नहीं चाहिए, अब मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे मेरा लक्ष्मण चाहिए। और सुग्रीव, एक बात बताओ, मान के चलो मैंने रावण को मार दिया, सीता को वापस ले आया, अयोध्या पहुंच गया
और मैं अयोध्या का राजा भी बन गया। जब मेरे भरत की पत्नी मांडवी मेरे सामने आएगी और कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। जब मेरे शत्रुधन की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी सुतकीर्ति अखंड सौभाग्यवती भव। पर जब मेरे लक्ष्मण की पत्नी सफेद साड़ी पहनकर मेरे पास आएगी तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला, इस पत्नी को पाने के लिए तेरी मांग का सिंदूर का सौदा करके आ गया। क्या मैं उर्मिला के सामने नजरें उठा पाऊंगा? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपने भाई को गले से लगा करके सागर में चला जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए हनुमान। जब लक्ष्मण ही नहीं रहा तो क्या? हनुमान जी बोले उर्मिला, जब मैं आया तो तुम्हारा पति गोदी में सो रहा था और तुम्हारे पति के लिए जगत का मालिक रो रहा था। दृश्य ये था वहां का। उर्मिला ने कहा हनुमान, तुम फिर भी चिंता कर रहे हो कि रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े। मेरे नाथ रघुनाथ की गोदी में? हनुमान, हो जाने दो सूर्योदय। ये रघुवंश की छत्राणी पुत्र वधू उर्मिला भी देखना चाहती है। हनुमान, अभी तक वो मौत नहीं बनी है जो राम की गोदी से राम का भाई उठा ले जाए। हजारों सूर्योदय हो जाएं, पर किसी मौत में इतनी ताकत नहीं है कि राम की गोदी से राम का भाई उठा ले। जानते हो हनुमान, ये तो सब एक नाटक है मेरे प्रभु का। बोले क्या? बोले मेरे पति सुबह उठेंगे, तुम जाके उनसे पूछना। जब लक्ष्मण जी को पता लगा कि राम वन को जा रहे हैं तो दौड़ कर आ गए। कहा भैया हम आपके साथ चलेंगे। राम ने कहा लक्ष्मण, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है। लक्ष्मण ने कहा कौन से माता पिता? बोले दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा। कहीं लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, ये मेरे माता पिता तब तक थे जब तक कि आपके थे। अब इनका जब आपसे संबंध नहीं रहा तो मेरा भी कोई इन संसार से संबंध नहीं रहा। क्योंकि साधु का संबंध उससे है जिसका संबंध श्री सीताराम जी से है। और अगर सीताराम जी से जिस संसारी का संबंध नहीं, साधु का संबंध उस व्यक्ति से नहीं है। और अगर ऐसे पापी व्यक्ति से कोई साधु संबंध रखता भी है तो वो साधु के चोले को बदनाम कर रहा है, क्योंकि साधु तो उसका है जो श्री सीताराम जी का है। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, मेरा आदेश है, तुम यहीं रह के माता पिता की सेवा करोगे। लक्ष्मण ने कहा तो सुन लो, इस शरीर पे आपका पूरा हुक्म चलेगा। आप चाहो तो मुझे छोड़ जाओ, पर आप अयोध्या की सीमा से एक पांव बाहर करेंगे, सौगंध आपकी, इस लक्ष्मण के प्राण आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। लक्ष्मण जिंदा नहीं रह पाएगा भैया। आप शरीर पे अपना हुक्म चलाओ, आप कहो मैं यहीं रहूंगा, पर आप पैर नहीं रख पाओगे और मैं प्राण छोड़ दूंगा, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। राम ने कहा लक्ष्मण अगर ऐसी बात है मेरे बेटे तो जाओ, अपनी मां सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा ले आओ। सुमित्रा को अभी कुछ पता नहीं है। लक्ष्मण जी गए, मां मैं वन जा रहा हूं भैया राम के साथ। ठीक है बेटा, यहां क्यों आए? बोले भैया राम ने कहा था मां से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा आमने सामने बात कर रही थी और जो कहा कि राम ने कहा है मां से आज्ञा ले आओ, सुमित्रा ने कहा दूर हट जा मेरी नजरों से, तू मेरी कूख का जाया नहीं हो सकता है, तू छत्राणी का बेटा नहीं है, तूने मेरी कूख लजा दी। लक्ष्मण ने कहा मैंने क्या गलती कर दी? सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जब तुझसे राम ने कहा था कि अपनी मां से आज्ञा ले आओ तो तूने तुरंत सीता के चरण क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि तात तुम्हारे मात वैदेही पिता अबदपति परम स्नेही। तुम्हारी मां तो जानकी है, मैंने मुंह दिखाई में तुझे दे दिया था, तू मेरा बेटा था कब? लक्ष्मण तू वचन का पक्का नहीं रहा। अरे बात तो मैं तब जानती जब राम ने कहा कि मां से आज्ञा ले आओ तो तुझे तुरंत सीता से कहना था कि मां मुझे आज्ञा दो कि मैं साथ चलूं। लक्ष्मण ने कहा मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमित्रा ने कहा पर अब आगे गलती मत करना। कौन सी गलती? राग रोष ईर्षा मद मोहू। राग उर्मिला के प्रति राग ना हो, कैकेयी के प्रति रोष ना हो, भरत से ईर्षा मत करना,
और सेवा का कभी मद मत करना कि तुम्हें सेवा मिली है, क्योंकि कैकई और भरत तो माध्यम बने हैं। तुमरे भाग्य राम बन जाही, ये तो तुझे 14 साल का सौभाग्य मिल रहा है लक्ष्मण। तो राग रोष ईर्षा मद मोहू अजनी सपने इनके बस हो, स्वप्न में भी कभी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण ने कहा मां जागते की तो गारंटी है, और अगर मैं सो गया और स्वप्न आ गया तो? सुमित्रा बोली तू जान, पर स्वप्न में भी ये तेरे पास ना आए। लक्ष्मण ने मां के चरणों में हाथ रखा, कहा मां ये लक्ष्मण तेरे चरणों की सौगंध खाता है, 14 साल लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो ये चारों के मैं बस में नहीं होऊंगा। सुमित्रा ने लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़े, कहा लक्ष्मण मेरा एक काम करेगा, आदेश करो मां। जब तू कभी भैया के चरण दबाए तो एक आध बार मेरा नाम जरूर ले देना, राम के कानों तक मेरी नाम ही पहुंच जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। बीच बीच में मेरी खबर कराते रहना लक्ष्मण राम को। लक्ष्मण ने कहा तुम आज्ञा है, चाहो बेटा। और जैसे ही लक्ष्मण जी चलने लगे, उर्मिला ने कहा नाथ। लक्ष्मण ने कहा बस देवी मुझे रोकना मत। उर्मिला बोली बस 1 मिनट रुक जाओ, फिर आप चले जाना। लक्ष्मण ने कहा मुझे तिलक भी मत लगाना। क्यों? बोले जो तिलक मेरे भैया राम के माथे पे नहीं लगा है, ये लक्ष्मण 14 साल बाद माथे पे तिलक लगाएगा। जिस दिन राम को राज तिलक हो जाएगा उस दिन लक्ष्मण माथे पे तिलक लगाएगा। 14 साल लक्ष्मण का माथा सूना रहेगा, बिना तिलक के रहेगा। उर्मिला बोली नाथ मैं आपको तिलक लेने नहीं जा रही, बस 1 मिनट रुक जाओ। और जब उर्मिला आई तो एक थाल में एक बाण लाई है। नाथ ये बाण अपनी तरकस में रख लो। लक्ष्मण ने कहा देवी मेरी तरकस में बहुत बाण हैं, बहुत बाण मेरे पास हैं। उर्मिला ने कहा नाथ पर जो बाण मैं दे रही हूं वो आपके पास नहीं है, क्या खासियत है इस बाण की? उर्मिला ने कहा नाथ जब कभी आप अपने भैया भाभी की सेवा करो और इस उर्मिला की याद आ जाए तो इस बाण को निकालना और वहीं से संधान करके इस उर्मिला को मार डालना, क्योंकि ये उर्मिला तुम्हारे भैया के बीच में आना नहीं चाहती, तुम्हारे प्रेम के बीच में आना नहीं चाहती है। उर्मिला कह रही है हनुमान हो जाने दो सूर्योदय, दुनिया की कोई मौत नहीं है जो मेरे मांग के सिंदूर को मिटा सके। हनुमान जी तो गदगद हो गए, धन्य रे परिवार, धन्य रे विश्वास। आज यही हनुमान जी तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि मैं सबके चक्कर में पड़ जाऊंगा पर भरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। हनुमान जी ने भी अपने स्टाम्प पे दस्तखत करके रख दिए कि मैं भी भरत जी के विषय में बोलने में असमर्थ हूं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा तो वशिष्ठ को बुला लो, उन्होंने तो कुंडली बनाई है, उसके आधार पे कुछ भरत जी का चरित्र दे देंगे। वशिष्ठ जी से कहा कि आप भरत के बारे में बताओ। वशिष्ठ जी बोले सुनो भरत के विषय में मुझसे मत बुलवाओ। क्यों? बोले उसने मुझे निरुत्तर कर दिया। जब महाराज दशरथ का मरण हो गया, भरत जी ननिहाल से लौटे तो सबसे पहले कैकई के महल गए हैं और कैकई को जब सफेद साड़ी में देखा, मां ये क्या नाटक है? कैकई ने कह दिया तुम्हारे पिताजी का मरण हो गया है। वो भरत जी के शब्द पढ़ना, भरत जी कह रहे हैं पिताजी मर गए, मुझे ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, ना मुझे दुख है, उम्र हो गई थी, सबको जाना है। चौपाई पढ़ो, पिता मरण कर सोच मोह नाही, मुझे पिताजी के मरने का कोई सोच नहीं है। और मां तुमने कहा कि भरत तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, तुम अनाथ हो गए, तो सुनो मां अयोध्या में सिर्फ एक अनाथ हुआ है और उनका नाम है राम, क्योंकि राम का बाप मर गया है। भाव देखना भरत के। मां अयोध्या में अगर कोई अनाथ हुआ है तो राम अनाथ हुए हैं और राम का बाप मर गया है, पर जब तक रघुनाथ हैं तो अयोध्या में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो अभी मेरे राम भैया बैठे हैं, मुझे पिता से ज्यादा तो उनकी
छत्र छाया है। संकट अगर किसी पे अयोध्या में आया है तो राम भैया पे आया है। हम तीनों भाइयों को कहां नाथ हो गए रघुनाथ के होते हुए। कौशल्या माता के पास गए हैं, भरत जी मुझे बात को पूर्ण करना है, वरना अब लग तो ऐसा रहा है कि 8-15 दिन सिर्फ इसी भाव में डूब करके कथा कहता रहा। और कभी अगर इन चरणों की कृपा हुई और इन संतों की कृपा हुई और गुलाब सिंह जी के पुण्य अगर फिर ऐसे ही प्रबल हुए तो वादा करता हूं 7 दिन इसी भाव में डुबा के रखूंगा आप लोगों को। 7 दिन भरत चरित्र के अलावा कोई शब्द दूसरा मंच से नहीं बोलूंगा। 7 दिन सिर्फ भरत जी के एक अभी तो भरत चरित्र प्रारंभ ही नहीं हुआ, ये तो भूमिका है भरत चरित्र की। बहुत अगाध है, बहुत अगाध है। और ईमानदारी बताएं, अगर यहां एक आंसू गिर गया होगा, एक आंसू किसी की आंख का अगर 2 दिन में गिर गया होगा तो समझ लेना परसों से सावन लग रहा है, तुम्हारा 1 महीने का भोलेनाथ का अभिषेक चित्रकूट में हो गया है। 1 महीने का अभिषेक तुमने चित्रकूट में बैठ के किया है। कौशल्या के पास गए, पूतहीना पतिविहीना मां तेरी तू है कहां, देख ले आ गया कुल का कलंक मैं यहां। कौशल्या कहती है, भरत बेटे भरत न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, बेटे भरत न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी हूं मैं तेरी, मुझे राम की सौगंध है। मैं राम की सौगंध खा के कहती हूं कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर मेरे भरत के हृदय में राम के प्रति कोई पाप पैदा नहीं हो सकता है, कोई ताप संताप पैदा नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ आखिरी की बात रख रहा हूं। आज पहली बार अयोध्या का दरबार लगा है जिसमें कुर्सी खाली पड़ी है, सब चुप बैठे हैं। भरत जी ने उस मौन, वशिष्ठ जी ने उस मौन को तोड़ा, कहा भरत जो हो गया सो हो गया। के सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसमें 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। राम जी के बन जाने से 6 लोगों को बंटवारा हुआ 6 चीजों का। किसको क्या मिला आप खाली इस दोहे से समझ लो। पहला शब्द है हानि, तो राम जी बन गए तो हानि किसकी हुई, बोले हानि निशाचर वंश की। ना राम बन जाते ना रावण के परिवार का नाश होता। दूसरा शब्द है लाभ, राम के बन जाने से लाभ किसको मिला, बोले लाभ विभीषण राज, विभीषण को राज्य का लाभ हो गया। तीसरा शब्द है हानि लाभ जीवन, जीवन किसको मिला, बोले जीवन भयो मुनि मखन को, संतों को जीवन मिल गया राम के बन जाने से। और मौत किसको मिली, बोले दशरथ मरण अकाज, मौत दशरथ के हिस्से में पड़ गई। फिर है हानि लाभ जीवन मरण जस, जस किसको मिला राम जी के बन जाने से, बोले जस भाजन भव भरत को। अगर राम बन न जाते तो भरत जैसे प्रेम की मूर्ति को दुनिया दर्शन न कर पाती। और अपजस किसको मिला, बोले अपजस के कई हाथ, के कई को अपजस मिल गया राम जी के बन जाने से। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे पिताजी ने राव राज पद तुम कहां दीना। भरत जी ने कहा गुरुदेव फिर से बोलो, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया है। राजगद्दी नहीं लिखा है रामायण में, क्या लिखा है, राव राज पद। और पद माने होता है पांव, संस्कृत में पद को पांव बोलते हैं। हमारे विद्वान जब परिक्रमा करवाते तो बोलते यानी कानी चपापानी जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे। तो गुरुदेव आप अपनी बात पे अड़े रहना, मेरे पिताजी ने मुझे राजपद दिया है। तुम लोग समझ नहीं पाए पिताजी क्या कह रहे थे। बोले क्या, बोले पिताजी कह रहे थे कि जब राम राजा बन जाएं तो भरत को उठा के उनके पांव में पटक देना। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं, पहले राम को राजा बनाओ, फिर राजा के पद भरत के हिस्से में लिख दो, मैं राजपद लेने को तैयार हूं। और अगर तुम इस सिंहासन पे मुझे बिठा रहे हो तो गुरुदेव सिंहासन के 2 ही अर्थ होते हैं, या तो जहां शेर बैठ जाए
वो सिंहासन कहलाता है, या बैठने वाला शेर जैसा हो वो सिंहासन कहलाता है। तो पूरी रामायण में तो एक ही शेर है। अगर अयोध्या का सिंहासन है तो वो शेर लाकर बिठाओ। शेर कौन है? नेपाल से डिग्री मिली राम जी को सिंह की। जब राम जी नेपाल में चल रहे हैं तो नेपाल शासन, राष्ट्रपति नेपाल ने डिग्री दे दी कि पुरुष सिंह दो वीर। तो राम जी शेर हैं और अयोध्या की सिंहासन है। शेर को लाकर के सिंहासन पर बिठाओ। तुम भारत को सिंहासन पर बिठा रहे हो। मैं शेर नहीं हूं। भरत जी कौन है? तुलसीदास जी ने क्या कहा भरत जी को? राम जी को तो शेर कहा, और भरत जी को क्या कहा? भारत हंस, भारत हंस रवि वंश तड़ागा। भरत जी को हंस कहा है गोस्वामी जी ने। और हंस कहां होता है? हंस सागर में होता है। और राम जी कौन है? बोले राम जी कृपा के सागर हैं, राम जी दया के सागर हैं, राम जी करुणा के सागर हैं। तो सागर को लाओ और उस सागर में इस भारत रूपी हंस को डाल दो, मुझे मंजूर है। बहुत समझाया वशिष्ठ जी ने प्यारे, बहुत समझाया। पर जब भरत जी नहीं माने तो वशिष्ठ जी को थोड़ा क्रोध आया। क्या क्रोध आया? भरत, मैं तुझे 3 घंटे से समझा रहा हूं कि राजगद्दी ले लो, बैठ जाओ, जो हुआ सो हुआ। तुम बात नहीं मान रहे तो सुनो भरत, तुम कानन गबने दो भाई, तुम दोनों भाई बन को चले जाओ, वही रहना 14 साल। राम लौट के आएंगे, यहां बैठ जाएंगे। भरत जी ने नेचे को गर्दन कर ली। पूरी सभा ने कही कि लगता है हैकड़ी निकल गई है। भरत जी सिर्फ नाटक कर रहे थे प्रजा का मन मोहने के लिए। अब जब वशिष्ठ जी ने शर्त रख दी कि तुम और शत्रुघ्न जंगल चले जाओ तो राम लौट के आएंगे, अब भरत जी क्यों नहीं बोल रहे? अब कह देते कि हाँ मंजूर है। सारे लोग भरत जी के ओंठों को देख रहे कि अब भरत जी क्या बोलते हैं। पर धन्य रे भरत, 2-5 मिनट चुप रहकर एकदम तलाक के कहते हैं, गुरुदेव आपने क्या कहा कि तुम कानन गबने दो भाई, तो फिर है सीए लखन रघुराई। तो सुनो, सौगंध आपके चरणों की और श्री राघव जी के चरणों की, ये भारत 14 साल के लिए बन नहीं जाएगा। कानन करहूं जन्म भर वासु। अगर मेरे जाने से राम लौटते हैं तो ये भारत आखिरी सांस तक जंगल में निवास करेगा। वशिष्ठ जी तो कब गए। और भरत ने कहा, सुन लो गुरुदेव, अंतर्यामी राम प्रभु और तुम सर्वज्ञ सुजान। राम जी भी सुन रहे होंगे चित्रकूट में, वो अंतर्यामी हैं। आप मुझे ये लिख करके दो कि मेरे बन जाने से राम लौट के आएंगे तो मुझे मंजूर है। भरत जी ने इतना कहा तो वशिष्ठ ने हाथ जोड़ लाए, बोले भरत आज से तुम जो कह दे हो वो वेद बन जाए है, तुम जो कह दे हो वो शास्त्र बन जाए। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हें बैठने हुए बैठो, नहीं बैठने हुए बिल्कुल नहीं बैठो। अब हम तुम्हें समझ भी में फेल हो गए। वशिष्ठ जी भी अब स्टाम्प पे दस्तखत कर रहे हैं, चौपाई पड़ी के भारत महा महिमा जल राशि मुनिमति ठाड़ी तीरे अभिलाषी। भारत महा महिमा, 7 समुद्र हैं, 7 सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो किसी ने पूछा भारत जी कौन सा महासागर हैं? बोले भारत जी 7 महासागर हैं, क्योंकि भारत के 7 गुण हैं रामायण में। भारत विनय गुणशील बड़ाई, ये 7 गुण ही भारत जी के 7 सागर हैं। और वशिष्ठ जी कह रहे हम अबला की तरह खड़े हैं, अब हम पार न कर पाए। कितने स्टाम्प इकट्ठे हो गए चित्रकूट में। तुलसीदास जी का भी बयान आ गया, शारदा का भी बयान आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बयान आ गया, हनुमान जी का भी बयान आ गया और वशिष्ठ जी का भी आ गया। अब एक दिन राम जी की ससुराल में यही जिक्र चला जो गुलाब सिंह जी के मन में था कि कोई भारत चरित्र कहे। और एक दिन इन्होंने हमसे बातों बातों में कहा था कि गुरुदेव हम आपसे नहीं कह रहे कि आप भरत की कथा करो, राम जी को जिसको सुनना होगा वो चुन करके बुला लेंगे। यही कहा था ना आपने कि जिसको सुनना होगा उनसे वो उसे बुलाएंगे। न जाने इस पापी शरीर का कौन सा भाग्य है, या तो मेरे माता पिता के सत्कर्म प्रबल हो गए, या इन संतों की चरणों की कृपा बहुत बड़ी है, या गैया मैया ने कृपा की है कि मैं यहां तक पहुंच गया। हालांकि मैं चित्रकूट में कथा बोल चुका हूं 9 दिन की शिवहरे आश्रम में। लगभग 4-5 वर्ष पहले मैंने 9 दिन की राम कथा बोली थी शिवहरे आश्रम में। पर
अगर वहां कथा सोना है तो यहां सोने पे सुहाग है, क्योंकि वहां राम घाट था और राम जी सोना है और भरत जी उस सोने पे सुहाग हैं। ये राम भरत मिलाप है, ये सुहाग की कथा है। सोने की कथा तो वहां थी, ये तो सोने पे सुहाग की चर्चा है। एक दिन महारानी सुनैना ने पूछा कि भरत जी के बारे में कुछ सुनाओ। तुलसीदास जी ने कान चढ़ा लाए कि जो चर्चा आप जनक जी कर रहे हैं हम लिख के नीचे लिख दें कि यह खबर भरत जी की ससुराल से प्राप्त है, ये कथा। सुनैना ने कहा भरत जी के बारे में सुनाओ। जनक जी ने कहा तो लगवाओ पंडाल। पंडाल लग गया, मंच बन गई और जनक जी कथा कहने बैठ गए। सुनैना जिस्मान बन गई। क्या सुना रहे हैं? बोले भरत महा महिमा सुन रानी। देखो भरत की कथा चालू हो रही है अब। भरत महा महिमा सुन रानी, इसलिए सुनो भरत कथा भव बंध विमोचन। भरत महा महिमा सुन रानी। सुनैना बोली बस इतना ही बोल पाते हो, आगे नहीं। जनक जी बोले जाने राम, हम जानता ही नहीं है। सुनैना बोली फिर तुम जो टूम टाम काय बनाओ, पहले ही कह देते। बोले जान ही राम। तुलसीदास जी बोले बताओ मैं दुनिया में भटकता रहा और राम जी भरत चरित्र जानते थे, उनसे पूछा नहीं तो तुरंत ध्यान में बैठ गए। बोले सरकार भरत कथा सुनाओ। राम जी बोले हमें नहीं आती। बोले तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं कि जान ही राम। राम जी बोले पूरी लिखवा के आओ ससुर जी से कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहांगे लिखो चौपाई। तो जान ही राम न कहूं वखानी। जनक जी कह रहे दुनिया में सिर्फ राम जी जानत हैं, पर राम जी में कहवे की दम नहीं है। कैसे? जैसे किसी गूंगे को गुड़ खिला दो, अब वो जान तो गया कि कितना मीठा है, अब उससे तुम पूछो क्या बता पाएगा? ऐसे ही ये भरत जी का चरित्र है। एक तो कोई जान नहीं पाएगा और जो जान लेगा वो गूंगा हो जाएगा। वो भीतर ही भीतर आनंद के सागर में लहरों में गोते लगाएगा, पर शब्द बाहर नहीं फेंक पाएंगे। भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम न कहूं बखानी। तो फिर भरत जी की कथा कहां से हुई? मैंने 2 चौपाइयां ढूंढी हैं, इसमें मैंने लिखी थी मैंने, आप इसको देखो। 2 जगह भरत चरित्र हुआ है। सिर्फ मैं बात को पूरी कर रहा हूं, घुमाने को तो बहुत घूम जाती, पर 2 जगह भरत चरित्र हुआ और राम जी ने गाया थोड़ा थोड़ा सा। 2 जगह कहां जरा पढ़ लेना। कि विधि बाम की करनी कठिन, भरत चरित्र हो रहा है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मात कीनी बावरी, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सराहन बावरी। राम जी ने एक बार चित्रकूट में भरत चरित्र गाओ तन्ना, और एक बार निषाद कहते राम लखन सीता अति प्रीति, 19 सब तुम ही सराहत बीती। 2 जगह राम जी ने भरत कथा कही है, और उसी में से विद्वान अब निकाल निकाल करके और कथा कह रहे हैं। यह भरत जी का चरित्र है। अंतिम बात इसको बड़े ध्यान से सुनना। भरत चरित्र तो बहुत हमने कहा ना कि 20 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। हम जैसे मूर्ख के लिए महीना निकल जाए, विद्वानों को तो जिंदगी निकल जाए। हम जैसा मूर्ख जिसकी कोई औकात नहीं कथा कहने की, वो 20-25 दिन भरत चरित्र बोल सकता है, पर विद्वान तो जिंदगी भर बोल सकते हैं। पर इस पूरे भरत चरित्र में किसको क्या मिला, यह ध्यान से सुन लो। एक एक पात्र को देखना, और आपको शब्द अच्छे लगे तो हृदय में बिठाना है। कैकई ने जमाने की नदारत खरीद ली। भरत चरित्र में नदारत उर्दू शब्द है, मतलब कलंक। कैकई को क्या मिला? कलंक। अगली बार कभी इन संतों ने कृपा की, इस बार 2 दिन का भरत चरित्र रहा, अगली बार माता कैकई पे रहेगा कि वंदनीय है कि निंदनीय है। मैं 7 जन्म पहले से आपको कैकई के चरित्र को सुनाऊंगा। 7 जन्म से यह भूमिका बनी थी।
7 जन्म पहले से क्या क्या घटनाएं घटी, और उसका विषय रहेगा कैकई निंदनीय के वंदनीय। कैकई ने जमाने की नदारत खरीद ली, कौशल्या ने सब्र की सोहरत खरीद ली। एक एक शब्द पकड़ना इसका। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली, लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण को सेवा का मौका मिल गया। किसने क्या खरीदा भारत चरित्र में? कैकई ने जमाने की नदारत खरीद ली, कौशल्या ने सब्र की सोहरत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली, लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। और वन को सिधारे जब दशरथ के दिल जिगर, वन को सिधारे जब दशरथ के दिल जिगर, रोता था दिल को थाम के अयोध्या का हर बसर। रोता था दिल को थाम के अयोध्या का हर बसर, गए श्रृंगबेर प्रभु न सोए थे रात भर। एक पेड़ के नीचे कुसा छेवला बिछाकर, माँ बाप की रघुवर ने हुकूमत खरीद ली। माँ बाप की हुकूमत माने हुक्म के आदेश को पालन कर दिया। और कि गंगा पार जब हुए सीता और लखन राम, केवट ने चित्त होके धोए थे उनके पाम। एक भाव और मन में आ गया, इस केवट का नाम आया तो केवट का। भरत जी की और केवट की तुलना करेंगे थोड़ी सी। एक चरण कमल को रोता है, कौन? भरत जी। बिन देखे रघुनाथ पद जिए की चरनी ना जाए। एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है। केवट उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। और एक प्रभु से मिलने आता है, एक खुद प्रभु मिलने जाता है ना। भरत जी मिलने आए पर केवट से मिलने गए भगवान। एक राज प्रभु को देता है, एक रज प्रभु से ले लेता है। एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत जी के हिस्से में सब आया पर राम हिस्से से दूर हो गए। तो केवट एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के यहां राम खड़े हैं। बात तो यहां है, केवट चरित्र पे नहीं जाना है। कि गंगा पार जब हुए सीता और लखन राम, केवट ने चित्त होके धोए थे उनके पाम। उतराई प्रभु मणि मुद्रिका देने लगे इनाम, केवट बोला भव पार के पहुंचाना अपने धाम। यूं केवट ने उतराई में, यूं केवट ने उतराई में जन्नत खरीद ली, है ना। यूं केवट ने उतराई में जन्नत खरीद ली, कैकई ने जमाने की नदारत खरीद ली। गए भरत प्रभु लेने चित्रकूट धाय के, ले पादुका लौटे अवध आदेश पाय के। सेवा किए सब तरह से तन मन तपाय के, बंदित हुए प्रभु प्रेम मूर्ति कहाय के। और यूं भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। नबुव्वत का मतलब है पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा भरत ने खरीद ली। रावण ने प्रभु के साथ में कुचाल थी चली, सन्यासी बन के चुरा लाया था जनक लली। चाल चली। और अंजाम के उसके लंका में जली आग, मारे गए असुर एक एक महाबली। और कि सीता को हर के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हर के रावण ने आफत खरीद ली, है ना। रावण ने विभीषण भगाए लात मार के, विभीषण ने प्रभु के आगे पुकार की। और विभीषण ने समर्थ प्रभु की शरणागत खरीद ली, है ना। किसको क्या मिला? जय 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 जय। विराजो। अच्छा डीएम साहब, विराजिए विराजिए। विराजो, भगवान का तिलक हो रहा है। अच्छा जज हैं, वाह।
बाबा प्रभु जी वाह, विराजो विराजो। अब भगवान का तिलक हो रहा है तो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। भगवान का तिलक हो रहा है और मेरा जितने भी परिक्रमावासी है 2 मिनट रुक जाओ, भगवान का तिलक का दर्शन करके जाओ। आप लोग की परिक्रमा सफल हो गई कि आपको भगवान के तिलक की कथा मिल रही है। अंतिम बात, इस सभा की अंतिम बात, बड़े भाव से सुनना। भगवान भरत जी चित्रकूट आए और चित्रकूट से खड़ाऊ ले गए। भगवान आगे बढ़े हैं, दुष्टों का संहार करते हुए, मुनि मंडली को दर्शन देते हुए, और रावण का उद्धार करके अयोध्या लौट आए। बस मैं सिंहासन पर बिठा दूं और मेन बात समझना, पूरे जीवन के 2 साल दे रहा हूं और इनसे कभी दूर मत जाना। पूरे रामायण के 2 साल, जब राम सिंहासन पर बैठ गए, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राघव क्या मैं आपको तिलक लगाऊं? क्या मैं आपके सिर पे अयोध्या का मुकुट रखूं? राम ने कहा, गुरुदेव 1 मिनट रुक जाओ। एक एक चेहरे पे नजर लगाई राघव जी ने, हर चेहरे को देखा राम जी ने। कहा, गुरुदेव इस सभा में सब दिख रहे हैं पर मेरा भरत नहीं दिख रहा है, उसको ढूंढ के लाओ। अगर वो नहीं आएगा तो राम तिलक भी नहीं लगवाएगा। सबको आदेश दिया, भरत कहां है? महलों में, अयोध्या में छानबीन की गई पर कहीं भरत नजर नहीं आए। वशिष्ठ जी की नजर पड़ गई, भरत कहां है? राम जी की सिंहासन के पीछे बैठ के रो रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत बेटा तुझे तो 14 साल से यह दिन देखने के लिए लालायत था, और आज जब राम को तिलक हो रहा है और तू पीछे खड़ा है। भरत ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आज से 14 साल पहले भी यही दिन अयोध्या में आया था और इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था, तो राम ने 14 साल को छोड़ा था। ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा भारत सामने आ जाए तो राम जी मुझे जिंदगी को छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए तिलक लगाओ, मैं पीछे हूं। वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव ने कहा, राघव भरत पीछे बैठा है, वो सामने नहीं आ रहा है। भरत ने कहा, राम जी ने कहा, है तो यहीं? बोले हाँ पीछे है। बोले उसको आगे लाना भी मत। बोले क्यों? बोले अगर वो आएगा और मुझे तिलक लगेगा तो मेरी नजरें नीची हो जाएंगी। बोले क्यों? बोले मैं उसका कर्जदार हूं। तो उससे इतना भर कह दो कि जब आप मेरे माथे पे तिलक लगाओ तो वो मेरे पीछे मेरा छत्र लेके खड़ा हो जाए, बस। क्यों? राम ने कहा, गुरुदेव मैं अयोध्या वालों को बताना चाहता हूं कि आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। और जो राजगद्दी संतों की छत्र छाया में रहती है वही राजगद्दी राष्ट्र का विकास करती है, और जो गद्दी संतों का विरोध करती है वो गद्दी एक ना एक दिन विनाश को चली जाया करती है। राम को तिलक हुआ, अंतिम उपदेश, क्योंकि विराम मुझे चरणों पे करना है, यह चरण चिन्ह है तो कथा को विराम यही दूंगा। जब राम राजा बन गए, राम जी ने पहली अयोध्या की मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बहुत ध्यान से सुनना बात को। सारे मंत्री आ गए, मिनिस्टर आ गए, SI IPS कलेक्टर जितने अधिकारी थे सब आ गए अयोध्या के। राम जी ने कहा, हाँ चलो अपने अपने विभाग की फाइल लाओ, 14 साल कहां क्या क्या रहा। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग मंत्री आओ, मृत्यु कितनी हुई उसके प्रमाण पत्र लाओ। राम जी के सामने फाइल रखी गई। जब पेज पलटा गया उसमें सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगा है। किसका? महाराज दशरथ का, क्योंकि 14 साल में अयोध्या में कोई मरा नहीं दशरथ के अलावा, और मरा हो तो चौपाई पढ़ दो। बोले चलो जन्म प्रमाण पत्र कितने बने? बोले एक भी नहीं बना। राम जी के बन जाने के बाद किसी के यहां संतान नहीं हुई अयोध्या में, क्योंकि विषय वासना की किसको चिंता थी? वो तो राम की उपासना में डूब चुके थे। राम जी ने कहा चलो वित्त मंत्रालय की फाइल लाओ। अब वित्त मंत्रालय की जब फाइल आई, जब वित्त मंत्रालय की फाइल आई, ये यहां से ले जाना चित्रकूट से जो मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। राम जी ने पूरी फाइल को उल्टा पलटा और कहा कि एक बात बताओ, जब मैं अयोध्या से गया था और आज लौट के आया हूं तो अयोध्या का वित्त माने धन 14% बढ़ गया है। कहां से आया इतना धन? इसका मुझे हिसाब चाहिए। कहां तुमने टैक्स लगाया? किसी राजा को लूटा, किसी का खजाना लूटा, किसी निर्बल की संपत्ति हड़पी। ये संपत्ति बढ़ी कैसे अयोध्या की? तो सबने कहा भरत जी को बुलाओ, वो हिसाब देंगे। पिछला कार्यकाल भरत जी का रहा 14 साल। भरत जी खड़े हो गए, बोले हाँ। राम जी बोले बताओ भरत, ये 14 गुना संपत्ति कहां से आई? भरत जी बोले आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोले तुम्हारा पिछला कार्यकाल रहा। भरत जी बोले एक आध फोटो है आपके पास मेरे कार्यकाल की, एक आध वीडियो क्लिप हो? जैसा आप बैठे वो तो सबूत चाहते हैं, है सबूत कोई? बोले नहीं नहीं कोई फोटो नहीं है।
तो भरत जी बोले सुनो प्रभु, 14 साल में मैंने उस कुर्सी को छुआ नहीं है, 5 हाथ दूर से प्रणाम करने रोज आता था। उस कुर्सी पे आपकी चरण पादुका रखी रही, राज्य तो चरण पादुका ने चलाया है, तो तुम जानो और तुम्हारी चरण पादुका जाने, मैं बरी। सबने कहा सही बात भी है, जब भरत जी ने चलाया ही नहीं अयोध्या को, चरण पादुका ने चलाया। पर पूरी मीडिया घेर गई राम जी को, मुझे हिसाब चाहिए। अब चाहे भरत जी देवें, चाहे लक्ष्मण जी, चाहे शत्रुघ्न जी, पर वर्तमान कार्यकाल में आप हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब पूरी मीडिया राम जी को घेर गई। अब राम जी ने कहा क्या करें, तो बगल में हनुमान जी खड़े थे। बोले प्रभु इनसे कह दो कि कल प्रेस वार्ता होगी और उसमें इसका हिसाब रखा जाएगा। राम जी बोले कल प्रेस वार्ता होगी, सब लोग आ जाना, और ये 14 साल का लेखा जोखा हम मीडिया के सामने देंगे। सब तो चले गए, राम जी चिंतित। हनुमान जी बोले ब्यारी करो। अरे बोले तुमने कल पूरी प्रेस वार्ता बुला लिया हूं, कहां से हिसाब दें। हनुमान जी बोले एक काम करो, आप अपने लेटर पैड पे लिख दो, आप हो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, जैसे गुलाब सिंह जी हैं, तो बोले आप हो राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय 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 जय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राम जी बोले तो यही तो दिक्कत बन गई। हनुमान जी बोले तो आप अपने लेटर पैड पे लिख दो कि विशेष परिस्थितियों के कारण बिना मीटिंग किए हुए हनुमान जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाता है, फिर हम निपट लेंगे सबसे। आप लिख भर दो अपने लेटर पैड पे कि हनुमान जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता रामादल का बनाया जाता है। राम जी ने जल्दी जल्दी लिखा, लो हनुमान, ये लो तुम राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए। हनुमान जी बोले